इस वीडियो में जनरली हम बात करेंगे फाइलम एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा का जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एनिलिडा जो टर्म होता है वह एक साइंटिस्ट थे लेमार्क। लेमार्क ने सबसे पहले एनिलिडा टर्म को स्टेबलाइज किया था। एनिलिडा जो टर्म होता है वह लैटिन वर्ड एनुलस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग होता है। मतलब पूरी बॉडी क्या होती है, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के रूप में, खंड खंड के रूप में क्या होता है, बटा होता है। प्रत्येक खंड को हम क्या बोलते हैं, मेटामियस। ये जो मेटामियस होता है एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे ग्रुप से बनेंगे। ये जो गुड्ढा बना है, ग्रुप से बन रहा है, ये एक्सटर्नली ग्रुप्स हो गया। और इंटरनली क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेप्टा होता है। तो कह सकते हैं जो मेटामियस होता है एक्सटर्नली ट्रांसवर्स ग्रुप बनाता है और इंटरनली क्या होता है, सेप्टा बनाता है। इन दोनों के द्वारा क्या होता है, वह डिवीजन होता रहता है। जैसे आप समझ सकते हैं, जो ट्रेन होता है, ट्रेन में क्या होता है, डिब्बा होता है ना। जो डिब्बा होता है बाहर से भी पता चलता है, अंदर से भी क्या होता है, पार्टीशन होता है। उसे क्या बोलते हैं, मेटामियस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर के बारे में। तो सबसे पहली बात तो हम ये बात करेंगे, जो एनिलिडा होता है वह हर जगह पाया जाता है। कॉस्मोपॉलिटन बोल सकते हैं, यूनिवर्सल बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है, ये एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल, मतलब ये पानी से लेकर जो है स्थल तक भी क्या होता है, एक्सपेंड किया होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। मतलब ये काफी गहरे से लेकर, मतलब बोल सकते हैं डीप सी से लेकर जो है फ्लोटिंग सरफेस, मतलब ऊपर सरफेस तक ये फ्लोट करता रहता है। ये जो होता है स्थल में भी पाया जाता है, मतलब पैरासाइट से लेकर जो है बरोइंग भी रहता है, मतलब बिल बना के भी ये रहता है। हम पहला कैरेक्टर देख लेते हैं। इसका जो बॉडी प्लेन की बात करेंगे तो इसके जो बॉडी प्लेन होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। मतलब क्या होती है, पूरी बॉडी क्या होती है, ट्यूब होता है, उसके अंदर भी ट्यूब होता है। कहने का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी है, पूरी बॉडी में क्या होता है, कैविटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। उस सिलोम में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। जैसे हमने कहा ना, ये क्या हमारी पूरी बॉडी हो गई। हमारी जो पूरी बॉडी, एक तो हमारा एक कैविटी बन गया, इसके अंदर क्या होता है, एक ट्यूब और भी रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है ही है ऑलरेडी। ट्यूब ये भी क्या हुआ, जो कैविटी बना हुआ है, जो कैविटी बना है, ये भी क्या हुआ, एक तरह से जो है हमारा ट्यूब है। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। जैसे आप ये समझ लीजिए, मान लेते कोई जैसे पेन है, पेन के अंदर क्या होता है, रिफिल्स होता है ना। तो अगर रिफिल्स को निकाल देंगे, रिफिल्स एक हमारा ट्यूब है ही है ऑलरेडी, पेन भी क्या है, ट्यूब है। तो उसमें क्या होगा, पेन के अंदर जब रिफिल्स को डालेंगे ना, तो वो भी क्या होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब हो जाएगा। उसी तरह इसका फॉर्मेशन होता है। तो बॉडी प्लेन में कह सकते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। नेक्स्ट देखेंगे, जो पूरी बॉडी होती है बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। जैसे हमारी बॉडी है ना, इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। एक क्या होगा, राइट साइड बनेगा, दूसरे क्या बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। बराबर भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। इसकी जो बॉडी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, एक लेयर क्या होता है, इक्टोडर्म होता है, दूसरा होता है मेसोडर्म होता है, तीसरा क्या होता है, इंडोडर्म होता है। नेक्स्ट देखिएगा, जो बॉडी वाल होती है, बॉडी वाल क्या होती है, आउटरली क्या होता है, क्यूटिकुलर का बना होता है। आउटरली जो होता है क्यूटिकुलर का बना होता है, जिसमें क्या होता है, फाइब्रस कोलेजनस पाया जाता है। जो इंटरनली होता है, ग्लैंडुलर एपिडर्मिस होता है, जो कंटेन किया होता है नर्व फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू डर्मिस जो कंटेन किया होता है। अब देखिएगा, इसका जो मसल्स होता है, आप समझ सकते हैं, इसके जो बॉडी में क्या होगा, मसल्स होगा, उसी मसल्स के द्वारा क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा। तो मसल्स भी दो तरह का होता है, एक होता है सर्कुलर मसल्स होता है, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, अपना मूवमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कैसी होती है, ट्रू सिलोम होता है, मतलब साइजो सील का बना होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना, सिलोम कितने होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, एसिलोमेट होता है। एसिलोमेट होता है, एक का मतलब एब्सेंट होता है, और सिलोमेट का मतलब क्या होता है, सिलोम होता है। जिसके बॉडी में सिलोम एब्सेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, एसिलोमेट बोलते हैं। दूसरा होता है स्यूडोसिलोमेट, दूसरा बोलते हैं स्यूडो सिलोम बोलते हैं, स्यूडोसिलोम बोलते हैं। स्यूडो का मतलब फाल्स होता है। फाल्स का मतलब आप देख सकते हैं, जैसे मानते हैं बाहर क्या हो गया, हमारा इक्टोडर्म हो गया, अंदर क्या हो गया, हमारा जो है इंडोडर्म हो गया। ये अंदर वाला हो गया हमारा इंडोडर्म हो गया, और बाहर वाला क्या हो गया, इक्टोडर्म हो गया। तो बीच में जो बचा है कैविटी ना, इसमें क्या होता है, मेसोडर्म पैच के रूप में रहता है। कैसे रहता है, पैच के रूप में। ये क्या है, मेसोडर्म। मेसोडर्म कैसे बना के रहता है, पैच के रूप में बना के रहता है। तब इस प्रकार के सिलोम को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोम बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है, बोल सकते हैं सिलोम। क्या बोलते हैं, सिलोम। तीसरा जो कैविटी होता है सिलोम होता है। इसमें क्या होता है, अभी आप देख सकते हैं, जो इस तरह का बनेगा, बाहर क्या हो गया हमारा जो है, एक लेयर क्या हो गया, इक्टोडर्म हो गया, अंदर क्या हो गया, इंडोडर्म हो गया। अब बीच में क्या होता है, मेसोडर्म ऐसे बना होता है। तो कह सकते हैं बाहर वाला क्या हो गया हमारा, इक्टोडर्म हो गया, अब बीच वाला क्या हो गया, मेसोडर्म हो गया, अंदर वाला क्या हो गया हमारा जो है, इंडोडर्म हो गया। और ये बीच में क्या होता है, गट होता है। क्या होता है, गट होता है। इस तरह का जो बनता है कैविटी, इसको क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। तो सिलोम कहाँ पाया जाता है,
ट्रू सिलोम कहाँ पाया जाता है? एनिलिडा में भी पाया जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है जो ट्रू सिलोम होता है, जो ट्रू सिलोम होता है वो किससे भरा होता है? सिलोमिक फ्लूइड से भरा होता है। सिलोमिक फ्लूइड कैसे काम करता है? हाइड्रोलिक स्केलेटन का काम करता है। मतलब जो जैसे अगर इनके पास से ट्रू सिलोमिक फ्लूइड ना रहे ना तो बॉडी क्या होती है? श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है, उनका कोई शेप नहीं होता। अंदर से क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। इनका काम क्या होता है? हाइड्रोलिक स्केलेटन का काम क्या होता है? मतलब जो एनिमल्स होते हैं अंदर से क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं रिस्पायरेटरी की बात करेंगे। इसमें जो रिस्पायरेशन होता है दो तरह से होता है। पहला होता है बॉडी सरफेस से, दूसरा कहां से होता है? गिल से होता है। तो बॉडी सरफेस से भी रिस्पायरेशन करते हैं, गिल से भी रिस्पायरेशन करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेशन जो होता है क्लोज टाइप का होता है। इनका जो ब्लड होता है रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इनके जो ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट देखिएगा नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इनके पास क्या होता है? नर्व कार्ड होता है जो वेंट्रल साइड होता है, काफी लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब हेड टू एनस तक एक्सपेंड किए होते हैं। देखिएगा जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिफरेंस क्या होता है? जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं उनका जो नर्व कार्ड होता है वो क्या होता है? वेंट्रली सामने की तरफ पाया जाता है, लेकिन जितने भी कॉर्डेट होते हैं मतलब वर्टिब्रेट होते हैं उनका जो नर्व कार्ड होता है वो कहाँ होता है? बैक साइड होता है। इसमें नर्व कार्ड कहाँ होता है? वेंट्रली होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब हेड टू एनएस तक क्या होते हैं? एक्सपेंड किए होते हैं। सेक्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? अगर यूनाइटेड है, अगर एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों पाया जाता है, जैसे आप अर्थवर्म की बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट या बोलते हैं मोनोसिस बोल सकते हैं। दूसरा हो सकता है दोनों पार्ट कैसे सेपरेट होते हैं, जैसे मेरिज वगैरह समझ सकते हैं। तो सेपरेट में क्या होता है? सेपरेट को हम क्या बोलते हैं? डायोसिस बोल सकते हैं, मतलब मेल अलग रहेगा फीमेल अलग रहेगा तो उससे क्या बोलते हैं? डायोसिस बोलते हैं। अब इनका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट भी इनके अकॉर्डिंग होता है। हो सकता है डायरेक्ट हो सकता है, दूसरा कैसे हो सकता है? इनडायरेक्ट। ये कैसे होता है? ये जो होता है इन डायरेक्ट शो करता है, ये कैसा शो करता है? डायरेक्ट शो करता है। इनका जो डेवलपमेंट होता है हर्माफ्रोडाइट का जैसे जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और जो सेपरेट होते हैं मतलब डायोसिस वालों का कैसा होता है? इनडायरेक्ट होते हैं। जो इनडायरेक्ट बनता है इसमें क्या होता है? ट्रोकोफोर लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा। तो जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो लार्वा के द्वारा होता है, लेकिन जो हर्माफ्रोडाइट होता है सॉरी जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं डायरेक्ट इनका डेवलपमेंट होता है। जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो किसी भी प्रकार का लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन जो डायोसिस होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? यंग और जाइगोट के बीच में क्या होगा? लार्वा का फॉर्मेशन होगा, वो लार्वा क्या होता है? ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ये तो हमारा क्या हो गया? एक तरह से जो है एनिलिडा का जनरल कैरेक्टर हो गया। अब हम बात करेंगे क्या? इसका जनरल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा का जो क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग हुआ है, किस बेस पे हुआ है? तो पहली बात समझ लेते हैं, क्लासिफिकेशन जो एनिलिडा होता है वह इसके कार्टिन और जो सीटी होता है उसके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो इसको जो क्लासिफाइड किया गया है 3 क्लास में। जो सबसे पहला हमारा जो क्लास होता है पॉलीसिटी होता है, दूसरा होता है ओलिगोसिटी होता है, तीसरा होता है हेरोडिनी होता है। तो कह सकते हैं पहला हम पढ़ लेते हैं क्लास फर्स्ट जो होता है पॉलीसिटी क्या होता है। देखो पहले इसमें इस टर्म आ जाता है पॉलीसिटी। पॉली का मतलब क्या होता है? सेवरल, मतलब बहुत ज्यादा। सिटी का मतलब क्या होता है? सिटी। इसके पास क्या होता है? बहुत सारा अपना सिटी होता है। सिटी क्या होता है? एक लोकोमोटरी ऑर्गन बोल सकते हैं। सिटी के द्वारा क्या करता है? ये जो एनिमल्स होता है मूवमेंट करता है, अपना लोकोमोट करता है सिटी के द्वारा। तो इसमें जो सिटी होता है हर सेगमेंट में पाया जाएगा। तो कह सकते हैं पहली बात समझ लेते हैं जो पॉलीसिटी के जो एनिमल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? मैक्सिमम मैरीन होते हैं, सारे लोग कैसे होते हैं? मैरीन होते हैं। इसमें जो सिटी होता है बहुत सारा होता है, और प्रेजेंट होता है कहाँ पे? पैरापोडिया होता है। तो आप देख सकते हैं जो ऐसे ऐसे इनका बॉडी बना होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऐसे बना होता है ये क्या होता है? पैरापोडिया होता है। मतलब अपने लेटरल साइड में क्या होता है? एक अलग आर्गन होता है जिसको क्या बोलते हैं? पैरापोडिया होता है। पैरापोडिया कैसे होता है? पैर में होता है, लेटरल होता है। इसी पैरापोडिया क्या होता है? सीटी होता है। इसी सीटी के द्वारा क्या होता है? मूवमेंट करता है। सोचो जितने सेगमेंट उतने पैरापोडिया उतने क्या? सीटी। तो कह सकते हैं सीटी मेनी होता है, प्रेजेंट ऑन द पैरापोडिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो हेड होता है, हेड पे क्या होता है? आई होता है। इसका जो सामने वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? हेड होता है। हेड में जो आई कैसे होता है? पैर होता है। इसके पास क्या होता है? अपना टेंटिकल्स होता है, टेंटिकल्स भी होता है। तो कह सकते हैं हेड क्या होता है? बिताई होता है, टेंटिकल्स होता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लाइटेलम क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लाइटेलम का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखेंगे जो अर्थवर्म होता है उसके पास क्या होता है? उसके लास्ट वाले जो मतलब सबसे बैक साइड जो सेगमेंट होता है उसमें क्या होता है? छोटा सा स्वेलिंग पार्ट होता है जहां से ककून का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है? क्लाइटेलम क्या होता है? एब्सेंट होता है। नेक्स्ट गोनाइड भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन जैसे ब्रीडिंग सीजन आता है, जैसे रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, एट वंस क्या होता है?
गोनाइड भी फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें आपको मैं शायद आप जानते होंगे एक क्या होता है एटॉक रीजन होता है, दूसरा क्या होता है एपीटॉक रीजन होता है। इसमें क्या होता है गोनाइड होता है, इसमें क्या होता है गोनाइड एब्सेंट होता है। जिसमें गोनाइड नहीं होता उसको क्या बोलते हैं एटॉक रीजन, और जिसके पास होता है उसे क्या बोलते हैं एपीटॉक रीजन होता है। इसी को क्या बोलते हैं मतलब हेट्रोनेरिस बोलते हैं। जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तो गोनाइड आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हेट्रोनेरिस बोलते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है गोनाइड क्या होता है एब्सेंट होता है, लेकिन जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आता है रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो इनके पास अपना गोनाइड भी आ जाता है। डेवलपमेंट भी कैसे होता है इनडायरेक्ट होता है। कैसे इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब जायगोट बनेगा, जायगोट से क्या बनेगा लार्वा बनेगा, तब जाके जो होता है यंग में कन्वर्ट होता है। तो इसमें जो लार्वा होता है वो क्या होता है ट्रोकोफोर लार्वा होता है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हैं पहला क्या होता है एफ्रोडाइट्स, एफ्रोडाइट को हम क्या बोलते हैं सी माउस भी बोलते हैं। दूसरा होता है चीटोटेरस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पैडल वार्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है सबेला होता है, सबेला को हम क्या बोलते हैं पीकॉक वार्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं जो पॉली नोई होता है वो क्या होता है वो बायोलुमिनेसेंस होता है। बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से क्या होता है बहुत सारे लाइट का इमिशन होता है, मतलब बायोलॉजिकल एनर्जी रेडिएशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। जैसे क्या होता है पॉली नोई होता था। नेक्स्ट होता है आर्निकोला होता है, आर्निकोला को हम क्या बोलते हैं लंग्स वार होते हैं, क्योंकि ये जो होता है एक्सटर्नल गिल पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा जो हमारा क्लास होता है ओलिगोसिटी होता है। ओलिगोसिटी क्या होता है मोस्टली क्या होता है टेरेस्ट्रियल होते हैं। पैरापोडिया क्या होता है इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन क्या होता है सिटी होता है, सिटी से मूवमेंट होता है। नेक्स्ट इसके पास अपना क्या होता है क्लाइटेलम होता है, इसमें क्लाइटेलम नहीं है तो इसमें क्लाइटेलम है। इसमें पैरापोडिया है तो इसमें पैरापोडिया नहीं होता है। जो क्लाइटेलम होता है जब क्लाइटेलम रहेगा तो ककून का भी फॉर्मेशन वहां पे होता है। ये जो होता है हर्माफ्रोडाइट होता है, जैसे हमने कहा अर्थवार्म होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में होता है तो क्या होता है हर्माफ्रोडाइट होता है। और इसके पास क्या होता है गोनेड अपना होता है। गोनेड क्या होता है परमानेंट गोनेड होता है। ये इसका जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे एग्जांपल इसमें क्या है ट्यूबिफेक्स, जिसको क्या बोलते हैं ब्लड वार्म बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे ब्लड वार्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है फेरिटीमा, मतलब जो अर्थवार्म होता है, ये क्या होता है अर्थवार्म होता है। ये सब क्या होते हैं हमारे ओलिगोसिटी होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या हेरिडोनिया के बारे में। तीसरा जो हमारा क्लास होता है हेरोडेनी होता है। हेरोडेनी में के जितने भी एनिमल्स होते हैं सब कैसे होते हैं एक्वाटिक हो सकते हैं या नहीं तो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। इनके पास अपना सीटी क्या होता है एब्सेंट होता है, सीटी नहीं पाया जाता है। पैरापोडिया टेंटिकल्स हेड भी क्या होता है एब्सेंट होता है। इनके पास जो क्लाइटेलम होता है वो टेम्पोररी होता है, मतलब रिप्रोडक्शन के दौरान ही बन सकता है। ये जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में होता है। गोनेड क्या होता है हमेशा परमानेंट होता है, गोनेड हमेशा परमानेंट गोनेड परमानेंट होता है। डेवलपमेंट इनका कैसे होता है डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है इनके पास लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है, जायगोट होगा, जायगोट के बाद जस्ट क्या होता है इंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इक्टोपैरासाइट होते हैं, जैसे आप इक्टोपैरासाइट होते हैं आपने नाम सुना होगा लीच, मतलब जो जोंक होता है ना वो क्या होता है जो हमारे कैटल होते हैं उनके बॉडी पे जाके चिपक जाते हैं, उनसे ब्लड को सक करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं इक्टोपैरासाइट बोलते हैं। इसको हम कहते हैं सेंजी ओरस बोल सकते हैं, मतलब फीड ब्लड फ्रॉम टू सकर। उनके पास दो सकर होता है इंटीरियर और क्या पोस्टीरियर सकर होता है, उन्हीं की सहायता से क्या कहते हैं ब्लड को फीड कर देते हैं। ब्लड को फीड करने वाले को हम क्या बोलते हैं सेंजी ओरस बोलते हैं। इनके पास जो अपना सिलोम होता है, सिलोम क्या होता है रिड्यूस कर जाता है, जो बचा रहता है उसमें क्या होता है लिक्विड का फिलअप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बोट्राइडल टिश्यू बोलते हैं। उस बोट्राइडल टिश्यू के द्वारा क्या कहते हैं सक करते रहते हैं जो है। जैसे एग्जांपल क्या होता है हिरुडीना हो गया। हिरुडीना क्या करता है एक टर्म आता है फिलोबॉटमी, फिलोबॉटमी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है जो लीच होता है वो पेनलेस मतलब बिना दर्द के ब्लड को सक करती है, तो हम कह सकते हैं पेनलेस विदाउट पेन सकिंग ऑफ ब्लड, मतलब पेनलेस ब्लड सकिंग को हम क्या बोलते हैं फिलोबॉटमी बोलते हैं। ये किस में होता है लीच में होता है। तो हमारा क्या हो गया हिरोडीना हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे